निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ मेट्रो टुडे लाइव में आए हुए हैं कल्याण जी, जयपुर से जुड़ते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, जम्मू एंड कश्मीर में अभी थोड़ी देर पहले ही हमला हुआ है पर्यटकों पे। जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों पे हमला हुआ है वो जाति पूछी गई है, आप हैं कौन। उसके बाद वो हिंदुओं पे ही हमला हुआ, यानी टारगेट किलिंग इसको आप कह सकते हैं। हिंदुओं पे टारगेटेड करके किलिंग की गई है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, चुन चुन के आदमियों को मारा है, जिसमें कि एक की डेथ हो चुकी है, 12 घायल हो चुके हैं। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी हो सकता है मृतकों की संख्या बढ़ जाए, घायलों की संख्या भी हो सकती है बढ़े। सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती आ रही है जम्मू एंड कश्मीर में, ऊपर से पहाड़ी इलाका है, नीचे लाने के लिए अब हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। वहां पे चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं जो कि बॉडीज को लेके आ रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी उपचार दिलाने की कोशिश की जा रही है। कल्याण जी, ये मौसम होता है अप्रैल में, जून जो होता है, गर्मियां होती हैं इधर हमारे यहाँ, और पहाड़ी इलाका एकदम ठंडा होता है। ये असली मौसम होता है सलोनियों को जाने का। और ये सलोनियों के ऊपर ये हमला हुआ है, जिसमें कि गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र के लोग हैं, मारे गए हैं इसमें। और सब पुरुष मारे गए हैं, किसी भी महिला पे इन्होंने अटैक नहीं किया है। और विशेष सूत्रों से यह पता चला है कि ये 4 आंतरिक आए थे लोग, मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे, हाथ में राइफलें ली हुई थी और मार के ये चले गए। कल्याण जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे अमित शाह जी वहां पे दौरा करके आए थे। इसको क्या समझा जाए, इंटेलिजेंस फेलियर या लापरवाही, क्या समझा जाए इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी हम सुरक्षित नहीं है। और जो लोग बात कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो वो ऐसा लग नहीं रहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। सिर्फ जुमले बातों में ही है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है लोगों को बार बार आश्वासन और जुमले देती है कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। और कई तरह की बातें जो भ्रमित बातें करती है, क्योंकि सारा भी पोल खुल रही है, दिख रहा है। ये कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर पहले एक अन्य राज्य था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और एक जो प्रोपेगेंडा किया गया था कि धारा 370 हटा दी गई है, तो धारा 370 के अंदर जो एक क्लॉज डाला है उन्होंने, मात्र सिर्फ ये डाला है कि वहां पर पहले कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, अब वहां पर कोई भी आदमी जमीन खरीद सकता है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और धारा 370 को उन्होंने खूब बनाया कि जो आज तक कोई नहीं कर सका, हमने कर दिया। और ये सिर्फ बातें हैं, जबकि हकीकत में ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में आज भी जो हमारे पर्यटक हैं या हमारे भारतीय भाई बंधु हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और वहां के बॉर्डर से जो आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही है, तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पर जो है ना सख्त पोजीशन करे और बॉर्डर को थोड़ा सा और सिक्योर करे, ताकि जो पहाड़ों पे जो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं या हमारे पड़ोसी जो मित्र नहीं है देश, उनको पर अंकुश लग सके। हम एक तरफ पाकिस्तान से, दूसरी तरफ बांग्लादेश से और तीसरी तरफ अफगानिस्तान या अन्य दूसरे कंट्री घिरे हुए हैं। और यही हमारे सबसे बड़े शत्रु है कि आज बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश ने चाइना को अपनी जमीन जो है ना यूज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है।
और चाइना उसके ऊपर डेवलपमेंट करना चालू कर दिया है, तो एक देश के लिए बहुत ही खतरे वाली स्थिति क्रिएट होती है और देश के लिए बहुत ही एक डरावने वाली स्थितियां हो जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट को हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए या हमारा जो टेरिटरी जो है उसको सिक्योर करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, बजट सैंक्शन करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि बातें बातें करते रहे। आज ये देख लीजिए हर जगह हमारे देश में अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं है। आप बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद का जो कांड हुआ और वहां पर हमारे कल्याण हिंदू जी, भाई कल्याण जी, विशेष सूत्रों से ये पता चला है कि कश्मीरी रेजिडेंट्स ने ही यहाँ पे हमला किया है, यानी कि कश्मीरी रेजिडेंट है जिन्होंने अपने ऊपर ये लिया है कि हाँ हमने ये हमला किया है, आतंकी हमला हमने किया है। और कश्मीरी रेजिडेंट जो है ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता है, यानी पाकिस्तान ही इसको ऑपरेट करता है। यानी अब आप देख लीजिए, कश्मीरी लोग ये शो करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे किसी को नहीं आने देंगे, किसी भी गैर हिंदू को नहीं आने देंगे, मुस्लिम्स यहाँ पे केवल रह सकते हैं। ये उनका एक खुला, यानी कि आप कह लीजिए मैसेज है कि यहाँ पे गैर मुस्लिम लोग यहाँ नहीं आ सकते, यानी हिंदू नहीं आ सकता है यहाँ। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जैसे हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत एक हाई हल्ला किया था और जी एक बहुत हल्ला मचाया था, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जी तो जी उन्होंने खूब सारे नारेबाजी किए, धरने प्रदर्शन किए और कांग्रेस की गवर्नमेंट को बदनाम करने की खूब कोशिश करी। मगर अब जो पोजीशन चल रही है, मुझे लगता है कि उससे भी बुरी स्थिति होती जा रही है और अभी कश्मीर में सुधार के लिए और सख्त कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कश्मीर जो एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर हर 4 महीने में मौसम बदलता है और अभी वाला मौसम इस तरह का मौसम है कि वहां पर स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिर रही है और ये इस तरह की स्थितियां हो रही है जो देश के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर यह है कि थोड़ा बॉर्डर को थोड़ा सिक्योर किया जाए और वहां पर और जो हमारे कल्याण जी, इस समय सनौली वहां पे जाने के लिए कतराएगा और डरेगा, क्योंकि इस तरह के हमले जो हैं वो हमारे देश के लिए खतरा है और हमारे जो पर्यटक हैं उनके लिए भी खतरा है। यानी कि हमारे जो पर्यटक हैं वो जाते हुए घबराएंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे इस समय कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि बिल्कुल आप सत्य कह पाकिस्तान रहे हैं, देखिए आप। जी 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 बोले। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आने जी वाले कुछ दिनों बाद में हमारी एक धार्मिक यात्रा जो बाबा बर्फानी के नाम से स्टार्ट होती है और वो 2-3 करेक्ट। महीने चलती है, जिसमें लाखों आदमी जाते हैं और लाखों आदमियों की सिक्योरिटी का जिम्मा जो है ना गवर्नमेंट का होता है। तो उसको जी देखते हुए और थोड़े से कड़े नियम या सख्त होना चाहिए, अन्यथा यह है कि हमारी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है और हमारे को नुकसान हो सकता है। जी जी कल्याण जी, इस तरह से अगर ये चलेगा तो वहां पे पर्यटक तो बिल्कुल नहीं जाएगा, जबकि गुलमर्ग जो है इस समय वहां पे पर्यटक बहुत सारे आते हैं और वहां पे सलोनी भी बहुत सारे आते हैं। और यही मौसम है, अप्रैल का महीना जो है बहुत अच्छा मौसम होता है, महीना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, इधर गर्मी पड़ती है हमारे उधर, उधर ठंड ज्यादा पड़ती है, तो ठंडे इलाके में लोग जाना पसंद करते हैं। और देखिए, क्योंकि जब ये आतंकी लोग आए हैं अपने मुंह पे कपड़ा बांध के आते हैं और पूछते हैं और ये बोलते हैं हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। आप देखिए कि कितनी ज्यादा वहां पे दहशत फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्यटक इस समय हैं सब दहशत में हैं और ऐसा लगता है कि अब पर्यटक की संख्या घटेगी वहां पे बढ़ने की वजह। आपकी क्या राय? देखिए, पर्यटकों की संख्या मेरे हिसाब से नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारी धार्मिक यात्रा स्टार्ट होगी वो 2-2.5 महीने चलती है और 2-2.5 महीने में जैसा आपके सूत्रों से या मीडिया के सूत्रों से पता लग रहा है कि अभी रिसेंटली 2-2.5 लाख आदमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और गवर्नमेंट ने जो पिछले साल 120 रुपए या 150 रुपए रजिस्ट्रेशन के थे, उसके इस साल उन्होंने 220 और 250 रुपए कर दिए।
और उसके बावजूद भी हम सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो लिहाजा मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि कश्मीर जो है अब सेंटर के अधीन है और सेंटर की गवर्नमेंट वहां पर कमांड करती है। तो सेंटर की जो भी गवर्नमेंट है वो हमारे पर्यटकों का और हमारे यात्रियों का जो धार्मिक यात्रा करने के लिए जाते हैं और साल में 2-2.5 महीने जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है या सबसे बड़ा मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि पहले भी पिछले 2-3 साल पहले भी एक इस तरह का कैजुअलिटी हो चुकी है कि हमारी धार्मिक बसों पर कुछ आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंके थे, गोलियां चलाई थी और उसमें कुछ हमारे यात्री या हमारे धार्मिक यात्री शहीद हो गए थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारा देश सुरक्षित रहे और जो नारा जो देते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, उसको लोगों को बताए कि हाँ ऐसे सुरक्षित हाथों में है। खाली जबान चलाने से देश सुरक्षित नहीं होता, देश कल्याण को भी जी, सुरक्षित कल्याण है। जी, आपसे पूरा देश ये जानना चाहता है कि कश्मीरी रेजिडेंट्स जो जिन्होंने ये इस हमले की जिम्मेवारी ली है अपने ऊपर, ये पाकिस्तानी ऑपरेटेड है, यानी पाकिस्तान से ही ये ऑपरेट किया जाता है। इसका क्या मतलब जी निकाला जाए? कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी वहां पे लोग जो हैं रेजिडेंट, वो ये शो करना चाहते हैं कि कश्मीरी ही केवल यहाँ रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता क्या बाहर का, ना यहाँ पे आ सकता है, ये वो शो करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जी, हमारी गवर्नमेंट और हमारा मीडिया ये बार बार ये शो करता है, जाहिर करता है कि कश्मीर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और कश्मीरी जो है कटोरा लेकर दर दर भटकते फिर रहे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब कश्मीरी कटोरा लेकर दर दर भटक रहे हैं, खाने के लिए उनके पास में वो नहीं है, तो यहाँ पर फिर ये है कि इस तरह का जो आतंकवादी हमला कैसे करवा देते हैं और उनके पास में कौन उनके साथ में मिला हुआ है या कौन उनको जो है ना आर्थिक और ये एम्यूनेशन हथियार वगैरह सप्लाई करता है। कल्याण जी, ये तो पता चल जाएगा। लगता ये है और विश्वास भी ये किया जाता है कि लोकल रेजिडेंट्स लोग ही वहां मिले होंगे, क्योंकि वहां पे जब ये हमला किया गया है वहां पे कोई भी पुलिस का फोर्स आदमी नहीं था। वहां पे पुलिस वहां पे अवेलेबल नहीं थी, सुरक्षा बल बिल्कुल वहां अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। और आतंकवादी जिन्होंने हमला किया है वो 4 थे, अभी जहां तक सूत्रों से पता चल रहा है, और मार के वो भाग गए हैं। यानी अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखना यह है कि कितनी जल्दी वो पकड़े जाते हैं। हो सकता है 4 से ज्यादा भी हो, लेकिन ये आतंकी हमला जो है हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ये ठीक नहीं है। इस तरह के हमले जो हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे, काबिले बर्दाश्त हैं ये हमले। देखिए, जी, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। पहले भी अभी पिछले हफ्ते भी जो है हमारे 3 जवान और एक जेसीओ अधिकारी जो करेक्ट। है शहीद हो गए थे जी, जी, और बाद में 3 मिलिटेंट जो है मारे भी गए हैं। तो ये स्थितियां जो है कि हमारे जवान ज्यादा शहीद हो रहे हैं, हमारी जनता ज्यादा शहीद हो रही है और वो लोग बात कम शहीद हो रहे हैं या कम पकड़ में आ रहे हैं। ये भी एक हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर ही कह सकते हो। अन्यथा ये है कि इतनी फोर्स लगाने के बावजूद और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होने के बावजूद और वहां पर जो है गवर्नमेंट जनता की चुनी गवर्नमेंट होने के बावजूद इस तरह की कैजुअलिटीज होना या इस तरह के हमले होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुनी गई है वो गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होता है और दोनों एक दूसरे के टच में रहते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत इस तरह की स्थितियां क्रिएट करनी चाहिए जिससे यह है कि कैजुअलिटीज नहीं हो और वहां की गवर्नमेंट को इतला दी जा सके कि कहां कहां पर आतंकवादियों का मूवमेंट जारी है या कहां पर इस तरह की स्थितियां गतिविधियां चल रही है। तो ये सारी की सारी इंटेलिजेंस की एक तरह से प्रणाली होती है और इंटेलिजेंस को ही ध्यान में रखना होता है। अब इंटेलिजेंस ने वहां की गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतला दी है या नहीं दी है, या
उनके पास में कोई इत्तला नहीं है, कोई सूचना नहीं है, और फिर इस तरह की हो जाए। जैसा आप कह रहे हैं कि 4 आदमी थे, मुंह बांध के आए और लोकल रेजिडेंट्स है, तो मैं जी जहां हाँ। तक समझता हूँ कि वहां पर जो लोकल रेजिडेंट्स है वो शायद अब इतनी हिमाकत नहीं करते कि किसी को हताहत करे या किसी के साथ इस तरह की ट्रेजेडी करे। तो और फिर नाम पूछ पूछ के कर रहे हैं कि आपका नाम जी क्या हाँ। है, आपकी जाति क्या है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक पुलिस फोर्स की व्यवस्था करे, या हमारे जान माल का नुकसान नहीं हो उसकी जी सिक्योरिटी जी बढ़ाए, या अन्य जी और कोई उपकरण अगर लगाने हैं तो वो लगाए, ताकि हम जी लोग बाग सुरक्षित रह सके। और हमारा जी देश अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो हम लोग बाग सुरक्षित है। अदरवाइज धीरे धीरे करके वो जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के अन्य स्टेट में भी प्रवेश कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जी एक इस तरह की गतिविधियां या इस तरह की हताहत वाली स्थितियां या आतंकवादी जो हमले हैं वो कर सकते हैं। लिहाजा जी जी आपके माध्यम से मैं तो यही चाहूंगा कि जी उनको जल्द से जल्द कंट्रोल करे, और उनको जो आतंकवादी है उनको अरेस्ट करके शूट एंड साइट के ऑर्डर दे, और जो जी लोग जी हताहत हुए हैं उनको आर्थिक मदद करे, और उनके परिवार वालों की आर्थिक मदद कर उनको सांत्वना प्रदान करे, जी और जी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा वहां पर सुरक्षा करे। ओवर टू सर। ठीक ठीक है। कल्याण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी। आचार्य जी मथुरा से जुड़ते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी आभार, आपका बहुत बहुत आभार। आचार्य जी, जो अभी आतंकी हमला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में और पर्यटक मारे गए हैं कर्नाटका, बेंगलोर और महाराष्ट्र के, ये क्या शो करता है? जहां तक ये भी आया है सवाल कि वहां पे लोकल कश्मीरी रेजिडेंट्स जिन्होंने ये हमले की जिम्मेवारी ली है, ये कश्मीरी रेजिडेंट्स वहां के लोकल लोग हैं जो कि ऑपरेटेड है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ही ऑपरेट करता है इनको, और ये वहां पे आए और पूछ पूछ के मारा है, आइडेंटिफाई करके मारा है हिंदुओं को। हिंदू हैं, मार दिया है, और ज्यादातर हिंदू ही वहां मारे हैं। 12 लोग घायल हुए हैं, एक की अभी डेथ बता रहे हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है, टाइम आने पे देखते हैं क्या होगा। जी आचार्य जी बताएं। देखो, इसमें सेंटर गवर्नमेंट को सख्ती बरतनी पड़ेगी, और जो हमारी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको और चुस्त दुरुस्त रहना होगा। हालांकि एक कहावत है कि हम बाहर के चोर को रखा सकते हैं, लेकिन घर के चोर को नहीं रखाया जा सकता है। करेक्ट। कहने का तात्पर्य, जो भेदी हैं, जो भेद दे रहे हैं और समय समय पर वो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पकड़े भी जाते हैं, लेकिन घर के ही अंदर रहकर जिन्हें आस्तीन के सर्प कहा जा सकता है, जी तो घर के जो भेदी हैं उन पे भी नकेल कसनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को सुरक्षा एजेंसियों से और भी कहना पड़ेगा कि अधिक से अधिक जो है वो सख्त रहे, और अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल मुस्तैद रहें, क्योंकि वहाँ की ड्यूटी तो ऐसी होती है कि पलक झपकी और वो लोग तो इस बात की प्रतीक्षा में रहते ही रहते हैं कब मौका मिले और हम जो है अंदर घुसे। तो उनको यहाँ से सूचना भी जाती है, यहाँ संरक्षण भी मिलता है, जो बड़ा कष्टदायी है। तो इसमें सरकार को, केंद्र सरकार जो है उसको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी राजेश जी, देखिए जहां पे यह हमला हुआ है वहां पे लोग बैठे हुए थे और सारे सनोली थे, बाहर के लोग थे वहां पे, और अपना आपस में बातचीत कर रहे थे और नजारों का मजा ले रहे थे। ये 4 आतंकी आए हैं, उनको पूरा इनपुट मिला है कि यहाँ पे कोई सुरक्षा बल नहीं है, चारों तरफ दूर दूर तक कोई सुरक्षा बल नहीं था। आए हैं आराम से, उन्होंने पूछा है आप कहाँ से हैं, क्या हैं, हिंदू हैं। हिंदू सुनते ही उन्होंने हिंदुओं को गोली मार दी है।
और जो औरतों थी, लेडीज को इन्होंने नहीं मारा है, केवल जेंट्स ही वहां पे घायल हुए हैं। 12 जेंट्स घायल हुए हैं, लेडीज को उन्होंने नहीं छुआ है। और उसके देखो बाद ये ये आप उन्होंने अपने ऊपर हमला ले भी लिया है कश्मीरी रेजिडेंट्स ने कि हाँ हमने ही ये किया है, यानी वो कबूल रहे हैं। जी बोलें। देखो ये तो आप भी जानते हो कि ये जी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई हम्म। बार उन्होंने जाति देख करके, धर्म देख करके और धर्म देख करके, पूछ करके, चिन्ह देख करके उन्होंने अटैक किया है। इससे पहली बार भी इस तरह से कई बार घटनाएं हो चुकी हैं जी जी कि वो उनका केवल उद्देश्य रहता है हिंदुओं को ही टारगेट करना। जी जी अब इसके विषय में जैसा कि आपने, खैर मैंने अभी व्यस्तता के कारण न्यूज तो नहीं देख पाई, जी जी जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि जब मैं सड़क पर चलता हूं जी तो जी एक बात दिमाग में बैठा करके चलता हूं कि सड़क पर जितने लोग चल रहे हैं, चाहे पैदल वाले, साइकिल वाले या कार वाले, बस वाले, ट्रक वाले, जितने भी चल रहे हैं, ये मरने को घूम रहे हैं और हमको मारने के लिए घूम रहे हैं। जी तो अब देखना ये है कि हम खुद को भी बचाएं और इनको भी बचाएं। जी तो ये बात जब दिमाग में लेकर के हम सड़क पर चलते हैं, ये बात हम ही नहीं सबको लेकर के चलनी पड़े। कहने का तात्पर्य, आप कहीं हो, किस जगह बैठे हो, किस जगह जा रहे हो, आप हमेशा ही खतरे के घेरे में है, ये सोच करके रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जी हमेशा जी जी आपको अलर्ट मोड पे रहिए। आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। साइलेंट मोड पे गए, दुर्घटना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। करेक्ट। हमेशा जी सचेत रहना पड़ेगा हमको और सूचनाएं कर दे जी रहे। जी अगर देखो, अब हमने कल भी एक दूसरे चैनल के डिबेट पे मैं था, तब इसी विषय को, दूसरा विषय था, लगभग मिलता जुलता था। सवाल यह जी है कि हमारा कानून इतना लचीला है, उसमें इतनी बारीकियां हैं, इतने छेद हैं, सुराख हैं, कुछ जी राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है आपका ऑडियो कनेक्शन टूट गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आप ये बताएं स्वामी जी कि जो अभी आतंकी हमला आपने भी सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, और ये टारगेटेड किलिंग है हिंदू के ऊपर, यानी चारों तरफ हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं स्वामी जी? जी जी, हम तो पहले ही बताए थे कि पूरे भारत में इनका एक शेड्यूल चल रहा है और एक टारगेट ऐसा किया हुआ है कि हर प्रांत में, हर राज्य में कुछ ना कुछ दहशत फैलाओ, कोई घटना करो। इनकी मुहिम में है। और इसलिए वो घटना ऐसे इसलिए हुई है क्योंकि वो लोग जो है पर्यटक को समाप्त करना चाहते हैं। उनका मुहिम में यह है कि कोई भी दूसरा यहाँ ना आए, वह इस्लामीकरण बना रहे और यहाँ केवल मुसलमान के अलावा दूसरा कोई यहाँ धर्म के नाम पर भी ना घुसे। वो ये चाहते हैं। जी इनका जो मुहिम है, इनका लक्ष्य है कि मूर्ति पूजा के हिंदू जितने भी हैं, ये जो भी यहाँ आते हैं उनको मारो और इनको इतने दहशत बैठा दो कि अपने तीर्थों में आना जाना छोड़ दें। ये प्लानिंग है इनकी। और इस तरह डरने वाला नहीं है भारत। इनको तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे जवान क्या वहां थोड़ी वो भूया नहीं छिल रहे हैं, उनको भी जो है अब तैनात किया जाएगा और उनको खोज खोज करके निकाला जाएगा। वो ये सोच रहे हैं कि हम बच गए, बचेंगे नहीं। और ये बताएंगे यही है कि हिंदू धर्म स्थलों पर जहां भी कोई जाए तो दहशत फैलाओ और इनको आना बंद करवाओ। इनकी मुहिम है कि केवल अल्लाह ताला एक है, बाकी हिंदुओं में कोई भगवान देवी देवता नहीं है। ये तो इनके बिल्कुल इनके शेड्यूल में है, इनकी योजनाओं में, इनके इनके जो है प्रकरण में है। तो ये लोग जो है टारगेट हिंदू को ही निशाना, और वो देखो धर्म पूछ करके मार रहे हैं कि तेरा धर्म जी क्या जी है, तेरा तेरा धर्म कौन सा है। वो धर्म देख के बात कर रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा हिंदू ही टारगेट पे है।
जी हाँ, जी अगर हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो पहले उसका धर्म जानना चाह रहा है, उसका मजहब जानना चाह रहा है, और मजहब और धर्म की पहचान करके तब गोली मार रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेनिंग शुदा, वो प्रैक्टिस समझ गए कि गर्मी का समय आ रहा है और गर्मी में लोग पर्यटक यहाँ आएंगे, क्योंकि ठंडा इलाका है। तो वो अपना सब मतलब हर मौका पे ताक में रहते हैं कि मौका कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने गर्मी का ये सीजन फिर घपला करने के लिए, मारने के लिए फिर उन्होंने तय किया, क्योंकि उधर से फौज बॉर्डर की घुसपैठ बंद कर दे, तो अब इधर से उसने कहा यहाँ भीतर जो आ गए हैं वो खुरापात करने में लगे हैं। तो उन्हीं की ये हरकत है और ऐसी वो अच्छी हरकतें कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे भारत देश के लिए जो है कानून यूसीसी लाने की आवश्यकता इसीलिए है, हिंदू या मुसलमान स्वामी सबके जी, लिए एक कानून होगा। स्वामी जी, स्वामी अगर जी, किसी स्वामी जी, स्वामी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरा भारतवर्ष ये जानना चाहता है कि आप संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष भी हैं। क्या हिंदू इसी तरह से प्रताड़ित होता रहेगा और हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेटेड ये करते रहेंगे क्या मुस्लिम्स? यानी फिर वही बात दोहराऊंगा, 80-20 का रेशियो जो है, क्या यह भारी पड़ रहा है क्या? जी स्वामी जी। जी जी, इनका लक्ष्य यही है कि मतलब वो भले उनकी संख्या ज्यादा हो, क्योंकि हिंदू बड़ा सहिष्णु है और बड़ा अहिंसक है। गांधी जी ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया इनको बल्कि अहिंसक बोल करके हिंसक ही बना दिया है। मेरे को लग रहा है कि गांधी जी का जो बातों का, शब्दों का कहाँ पालन करते हैं ये लोग। ये जितने गठबंधन है, जितने इनकी सरकार है और इन्हीं के संगठनों में ये लोग सब निकलते हैं। तो ये लोग जो है गांधी जी की बातों का तो कहीं भी पालन नहीं करते। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन तो करते नहीं है। हिंसा इन जैन में है, तो इनको इतना साहस इसलिए हो गया, इनको पता है हम हिंसक है, हिंसा करना हमारा धर्म है, हमारा मजहब केवल यही सिखाता है। अब वो कहते थे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन बैर करना नहीं, ये बैर करना सीख तो आए हैं कि कैसे मारना और बैर करना है। इनसे बैर किससे करना, धर्म जी पूछना जी। है, उन बैरों को जी मारो। जी। ये इनका प्लान है। ठीक है। और ये लोग इसे ठीक जो है, है हमारे आपके पास समाज मैं वापस आता हूँ। आपके पास मैं वापस आता हूँ। लगता है आचार्य जी का सही हो गया है माइक। आचार्य जी, आप अपनी आप वाक्य को पूरा करें। आचार्य जी। मैं उस समय यही कह रहा था जी कि बोलें। जैसे अब वहां पर पर्यटक घूमने के लिए जाएंगे, गर्मी का समय है, तो ऐसा जी वो पहले से डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को वहां के जो लोकल निवासी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनका भी धंधा खत्म हो रहा है। पर्यटक जी जाएंगे, विदेशों से आएंगे, अन्य राज्यों से आएंगे, तो इनकम जम्मू कश्मीर की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वहां का रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी जी रही बात जो पत्थर फेंकने का, आतंक फैलाने का, मदद करने का जो फंड मिल जाता है इन लोगों को, वो कब तक मिलेगा, कब तक ये जी लोग देते रहेंगे। और जहां इनका जो है मंसूबा पूरा हुआ, वहां पर फंड देना बंद हो जाएगा, या जी जी मंसूबे में सफल नहीं होंगे तो फंड देना बंद हो जाएगा। तो बजाय जो है हराम की खाने के बजाय वहां के लोकल आदमी को ये सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर ऊधम अधिक ना हो, मार काट ना हो, आतंकी हमले ना हो, हम या तो यहाँ से बढ़ेंगी, नौकरियां मिलेंगी। तो उसी से जी उससे वहां पहले कश्मीर में कितनी सुंदर घाटी थी, कितने पर्यटक जाया करते थे, लाखों के तादाद में जाया करते थे। तो उसमें होता था कि नहीं होता था? हम और आप तो फायदा लेते नहीं थे, वहीं के लोगों का होता था। तो ये बात उनके दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो फंड आ रहा है पत्थर फेंकने का या उन्माद फैलाने का, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। कब तक चलेगा जी ये? अपना काम करो, बेरोजगारी घटे, ऐसा काम करो बेरोजगारी घटे, रोजगार बढ़े। तो ये वहां के लोकल के निवासियों को सोचना पड़ेगा, ठीक। बजाय पाकिस्तान उनका साथ देने नहीं आएगा, पाकिस्तान उनको रोटी देने नहीं आएगा, समझे? जी जी
हवा तुम ठीक है यहाँ के राजेश जी, खाते आपके पास हो, दोबारा आता हूँ। पानी यहाँ का राजेश जी, पीते आपके पास हो, दोबारा आता अन्न हूँ। यहाँ का आपके खाते थोड़ा हो, ऑडियो में गड़बड़ी आ रही है। बजाते राजेश जी, आपके पास दोबारा पाकिस्तान आता की हूँ। हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है कल्याण जी, आप बताएं। कल्याण जी, जी। आप टिप्पणी करें। जी ठीक है, ठीक है। कल्याण आचार्य जी, साहब, हमारे आचार्य जी और महाराज जी दोनों बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए और एक सिक्योरिटी बेटर होनी चाहिए। अन्यथा ये है कि हम यही राग लगाते रहेंगे कि गांधी जी ने ऐसा किया था, नेहरू जी ने ऐसा किया था, क्योंकि अब न गांधी जी बचाने आएंगे आपको, न नेहरू जी बचाने आएंगे। लिहाजा ये है कि जो गवर्नमेंट जो है उसी को सख्त कदम उठाने होंगे और जो अपनी जो कानून में कमियां हैं उनको सुधारना होगा। हमारी बॉर्डर को या हमारे फोर्स को जो है ना और थोड़े से अधिकार देने होंगे, जिससे यह कि शूट एंड शाइट का ऑर्डर कर सके। अन्यथा यह है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे और ये पार्टी सही है, वो पार्टी गलत है, या बैठ के डिस्कस रहेंगे और हमारे ऊपर हताहत होते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि अभी एक महीने बाद में हमारा एक बहुत बड़ा तीर्थ खुलने वाला है जो उसी क्षेत्र में है, बाबा अमरनाथ वाला। और वो 2.5 महीने 2 महीने उसकी यात्राएं चलती है और लाखों की संख्या में यात्री जाते हैं। लिहाजा ये सिक्योरिटी बहुत और एक सोचने वाला विषय है कि इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम बचेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो न जाने कितने लोगों को हताहत होंगे और इसी तरह से हम डिबेट करके एक दूसरे का दोषारोपण करते रहेंगे। तो यही चाहूंगा, यही कहना चाहता हूँ कि हम सब सुरक्षित रहे और हमारे जो जवान है वो भी सुरक्षित रहे और गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाए जिससे यह है कि कोई दूसरा आदमी इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करे। और हमारा देश कैसे सुरक्षित हो ये आप लोगों को गवर्नमेंट को सोचना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर लगी हुई है और वो सर्च कर रही है और उम्मीद है कि वो जल्दी ही उन लोगों को सर्च करके शूट एंड साइट कर देंगे और सुरक्षित रखेंगे। और प्लीज सर, देखा ये गया है कि ये जो हमले होते हैं ये केवल एक डराने के लिए होते हैं, लेकिन डराने के लिए हमला ये नहीं था, ये बेसिकली टारगेटेड किलिंग था हिंदुओं के लिए। तो सब बेसिकली मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप लोग का आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।